अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल 10th क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं। होम्योस्टेसिस में कल हमने किडनी डिसऑर्डर जो है वो डिस्कस किए। किडनी स्टोन आपने पढ़ लिया था। नेक्स्ट किडनी डिसऑर्डर, रीनल फेलियर और किडनी फेलियर जो है वो हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इट इज़ अ कंप्लीट और पार्शल फेलियर ऑफ द किडनी टू फंक्शन, यानी इसमें किडनी जो है या तो मुकम्मल तौर पर फेल हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा, या फिर उसका जो है वो पार्शल यानी एक किडनी जो है कुछ हिस्सा जो है वो इसका जो है वो काम कर रहा होगा, बाकी हिस्सा जो है वो इसका फेल हो चुका होगा, प्रॉपर सही तरीके से फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे किडनी फेलियर। There are the leading causes of kidney failure. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीडिंग कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर या मेजर कॉजेज ऑफ द किडनी फेलियर। देयर आर द टू मेजर और लीडिंग कॉजेज ऑफ द किडनी फेलियर, डायबिटीज़ मेलिटस जिसे आप शुगर कहते हैं, एंड सेकेंड इज द हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ मेलिटस, सेकंड है जी हाइपरटेंशन या इसे हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इसके अलावा अदर सर्टेन इसकी कॉजेज़ भी हैं, जैसे इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द किडनी। इंटरप्शन मीन रुकावट, यानी किडनी को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है उस ब्लड सप्लाई में रुकावट आ गई है। आपको पता है ब्लड के अंदर सारी एनर्जी मौजूद होती है, अगर किडनी को एनर्जी ब्लड की सूरत में नहीं मिलेगी तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, किडनी जो है वो फेल हो जाएगा। इसके अलावा ओवरडोजेज ऑफ ड्रग्स, अगर मेडिसिन जो हैं वो ज़्यादा यूज़ कर ली जाएँ या एक्सपायर्ड मेडिसिन जो हैं वो यूज़ की जाएँ तो उस सूरत में भी किडनी फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अदर सर्टेन कॉजेज इसकी उसमें है जी इंटरप्शन ऑफ ब्लड टू किडनी, सेकंड है जी ओवरडोजेस ऑफ ड्रग्स, और थर्ड है अगर एक्सपायर्ड ड्रग्स वगैरह भी यूज़ कर ली जाएं उस सूरत में भी किडनी फेलियर हो सकता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास रीनल और किडनी फेलियर की सिम्टम्स। सिम्टम्स में हाई लेवल ऑफ यूरिया आपको बताया था कि यूरिया और यूरिक एसिड ये नाइट्रोजनस मटेरियल है जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान में प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ यूरिया, अब इसकी वजह से फर्दर जो है वो आगे क्या क्या सिम्टम्स इसकी हैं, वॉमिटिंग, नोज़िया यानी वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, दिल घबराना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर जो है वो बॉडी फ्लूइड जो है, बॉडी फ्लूइड उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से और क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं, स्वेलिंग ऑफ द लेग, स्वेलिंग ऑफ द फीट एंड फेस, यानी फेस पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। स्वेलिंग कहते हैं सोजिश हो जाना। स्वेलिंग ऑफ लेग, फीट एंड फेस, ये थी सिम्टम्स ऑफ किडनी और रीनल फेलियर। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे इसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के क्लास यहाँ पर दो मेथड बताए गए हैं, डायलिसिस
इसकी डिटेल अभी पढ़ेंगे। क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय द आर्टिफिशियल मेथड यानी ब्लड को साफ करना, डायलिसिस। और सेकंड है किडनी ट्रांसप्लांट। ये है जी मेथड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी फेलियर। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन देखी कि अगर किडनी जो है वो मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ दे या पार्शली तौर पर जो है वो काम करे, आधा हिस्सा उसका काम कर रहा हो, बाकी हिस्सा जो है वो इसका नॉन फंक्शनल हो जाए, साल्ट की कंसंट्रेशन जो है बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में किडनी जो है वो फेल हो जाएगा। अब उस सूरत में इसकी लीडिंग कॉजेज़ पहले देखेंगे। मेजर इसकी कॉजेज़ हैं डायबिटीज़ मेलिटस यानी शुगर, सेकंड आपको बताई हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद अदर कॉजेज़, सर्टेन कॉजेज़ में इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द किडनी, यानी अगर जो है किडनी को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसमें कोई रुकावट आ जाए। ओवरडोजेस ऑफ ड्रग्स जो है अगर ज़्यादा जो है वो लेना शुरू कर दी जाएं या एक्सपायर्ड ड्रग्स जो है वो ले ली जाएं तो उस सूरत में भी क्या हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट आपको इसकी सिम्टम्स बताई। हाई लेवल ऑफ यूरिया, इसकी वजह से वॉमिटिंग, नोसिया, बॉडी फ्लूइड में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, फीट एंड फेस। नेक्स्ट है जी ट्रीटमेंट। इसकी दो ट्रीटमेंट के मेथड बताए गए हैं, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसकी जो है वो ट्रीटमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट द रीनल फेलियर। ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर। इसके यहाँ पर आपको दो मेथड बताए हैं, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी डायलिसिस। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ पर डायलिसिस। डायलिसिस की देखेंगे डेफिनेशन। इट इज़ द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड, ब्लड को साफ़ करना आर्टिफिशली तरीके से, ठीक है, यानी उसमें से जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, क्योंकि आपको पता है किडनी का काम है यूरिन फॉर्मेशन, ब्लड फिल्टर यानी ब्लड को ये फ़िल्टर करता है और यूरिन फॉर्मेशन करता है। तो अब वो यूरिन फॉर्मेशन जब नहीं हो रही तो उस सूरत में क्या है जी, डायलिसिस का प्रोसेस जो है उसके ज़रिए से इसकी ट्रीटमेंट होगी। अब डायलिसिस जो है क्लास, इसके दो मेथड हैं। मेथड्स ऑफ डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड आउट into the peritoneal cavity। पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड जो है उसे पंप किया जाएगा। साथ साथ मैं स्टेप लिखती जाऊंगी ताकि आपको लर्निंग में आसानी रहे। डायलिसिस फ्लूइड, इट इज pumped out into the peritoneal cavity। कैविटी कहते हैं खाली जगह को, पेरिटोनियल कैविटी स्पेस अराउंड द गट, गट के गिर्द स्पेस है, जगह है, जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। स्पेस अराउंड द गट। गट क्या है क्लास? ईसोफेगस, स्टोमिक और ड्यूडिनम,
यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, उसे हम कहते हैं जी गट। तो पेरिटोनियल कैविटी में क्या आ गया? डायलिसिस फ्लूइड, इट इज़ पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, द स्पेस अराउंड द गट। अब क्लास पेरिटोनियल कैविटी में मौजूद होती हैं, पेरिटोनियम इज लाइंड विद द ब्लड वेसल्स। पेरिटोनियम इट इज लाइंड बाय ब्लड वेसल्स, इसमें मौजूद होती हैं ब्लड वेसल्स। अब क्या है जी, ब्लड वेसल्स में से वेस्ट मटेरियल जो है इट इज़ डिफ्यूज्ड आउट इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, ये डिफ्यूज़ होके डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। उसके बाद डायलिसिस फ्लूइड इट इज़ ड्रेन्ड आउट, ये वहाँ से बाहर जो है वो निकाल लिया जाएगा। अब उसके बाद ये डायलिसिस जो है ये घर में आसानी से परफॉर्म जो है वो किया जा सकता है, इट मस्ट बी डन एट होम। और एवरी डे यानी रोज़ाना ये डायलिसिस जो है, ये प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा जिन पेशेंट्स में किडनी जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, उनमें ये प्रोसेस जो है एट होम, एक तो घर में आसानी से किया जा सकता है, मस्ट बी डन एवरी डे, लेकिन इस प्रोसेस का रोज़ाना करना जो है वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस। Hemodialysis, patient blood is pumped out into a special apparatus dialyzer। यहाँ पे जो पेशेंट का ब्लड है इट इज़ पम्प्ड आउट इनटू अ स्पेशल apparatus dialyzer। डायलाइज़र एक अपरेटस है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स, इसमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, द वॉल्स ऑफ विच ट्यूब्स आर सेमी परमिएबल। डायलाइज़र इट कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब्स, इसमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं इस अपरेटस में, द वॉल्स ऑफ विच सेमी परमिएबल, और इसकी वॉल्स जो हैं वो एक्ट करती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर, जिसमें से कुछ मटेरियल तो पास हो सकता है लेकिन सारा मटेरियल इसमें से पास नहीं हो सकता। अब क्लास इन लॉन्ग ट्यूब्स में जो डायलाइज़र की लॉन्ग ट्यूब्स हैं इनमें पेशेंट का ब्लड जो है वो फ्लो करता है, अराउंड द ट्यूब्स डायलिसिस फ्लूइड फ्लो करता है। अब डायलिसिस फ्लूइड जो है वो इट इज़ फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स, डायलाइज़र ट्यूब के इर्द गिर्द क्या है? डायलिसिस फ्लूइड। अब जो है पेशेंट का ब्लड है डायलाइज़र में यानी उन ट्यूब्स में, तो वहाँ से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है इट इज़ डिफ्यूज्ड आउट इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, तो उन ट्यूब्स में से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा एंड देन इट इज़ ड्रेन्ड आउट, और ये बॉडी से जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। दोबारा सुनिए क्लास, पेशेंट का ब्लड जो है वो एक स्पेशल अपरेटस डायलाइज़र में पंप किया जाता है। डायलाइज़र मशीन क्या है, ये अपरेटस क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स, इसमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, the walls of which long tubes act like a semi permeable membrane। अब यहाँ पर जो लॉन्ग ट्यूब्स हैं उनमें क्या है जी, लॉन्ग ट्यूब्स में पेशेंट का ब्लड फ्लो करता है और अराउंड द ट्यूब्स डायलिसिस फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है। डायलिसिस फ्लूइड में से जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल के डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा, जिसके बाद जो है इट इज़ ड्रेन्ड आउट और क्लीन ब्लड जो है वो पेशेंट की बॉडी में वापस जो है वो चला जाएगा। अब ये सारा जो प्रोसेस है ये घर में तो परफॉर्म जो है वो नहीं किया जा सकता,
जो इसके लिए स्पेशल डायलिसिस सेंटर बने हुए हैं, इसके लिए स्पेशल डायलिसिस सेंटर्स मौजूद हैं जिनमें ये सारा प्रोसेस जो है वो किया जाता है, और वीक में 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स पर वीक, एक वीक में ये 3 दफ़ा डायलिसिस करवाना ज़रूरी होता है। इट इज़ ऑल अबाउट द हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट क्लास ट्रीटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट से पहले आपने डायलिसिस का सारा प्रोसेस पढ़ा, हीमोडायलिसिस पढ़ा, फिर आपने पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ा। इट इज़ अनप्लेजेंट फॉर द पेशेंट एंड द अटेंडेंट्स। तो ये पेशेंट के लिए काफ़ी तकलीफ़देह अमल है और अटेंडेंट्स के लिए भी। तो इससे निजात का एक और तरीका भी है, अगर डायलिसिस जो है वो ना बार बार करवाया जाए, उसकी जगह जो है किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो करवा लिया जाए, यानी पेशेंट किडनी जो है, डिजीज़्ड किडनी जो है उसे रिमूव कर दिया जाए बाय द डोनर हेल्दी किडनी, यानी डोनर के हेल्दी किडनी से उसे रिमूव कर दिया जाए। यानी यहाँ पे इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स डिजीज़्ड किडनी बाय द डोनर हेल्दी किडनी। सबसे पहले इसकी है जी डेफिनेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज़्ड किडनी पेशेंट्स diseased kidney by the donors या with the donors healthy kidney। It is the replacement of the patient's diseased kidney by the donor's healthy kidney। अगर उसकी रिप्लेसमेंट कर दी जाए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट। उसके बाद नेक्स्ट है जी किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें हम ये देखेंगे कि जो डोनर है उसकी, डोनर जो है इट मे बी द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट और मे नॉट बी द रिलेटिव, ठीक है। ये पेशेंट का जो है वो रिलेटिव भी हो सकता है और रिलेटिव नहीं भी हो सकता। उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन्स जो हैं ऑफ द डोनर एंड पेशेंट्स किडनी आर मैच्ड। यहाँ पर क्या है जी, प्रोटीन्स जो हैं किडनी की, ब्लड प्रोटीन्स जो हैं उनको मैच किया जाएगा। टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर, डोनर्स किडनी एंड पेशेंट्स किडनी आर मैच्ड। किडनी की जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं उन्हें मैच किया जाएगा, डोनर की प्रोटीन को भी, और जो रिसिपिएंट है यहाँ पर जो पेशेंट है उसके साथ मैच किया जाएगा। मैच करने के बाद उसको क्या करेंगे, पेशेंट का जो यूरिनरी सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो है न्यू किडनी जो होगा, किडनी ट्रांसप्लांट या कनेक्ट टू द यूरिनरी सिस्टम ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो यूरिनरी सिस्टम है उसके साथ इसे जो है वो कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब कनेक्शन के बाद क्लास क्या सूरत हाल हो सकती है, बाज़ औक़ात क्या होता है, ये ट्रांसप्लांटेशन फेल्स हो जाती है, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है।
फेल्स कैसे हो जाएगी कि उसको यूरिनरी सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट जो है कर दिया है, लेकिन किडनी जो है वो सही तौर पर जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन फेल्स, अगर तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो फेल हो जाए तो पेशेंट का क्या है जी, दोबारा डायलिसिस किया जाएगा। डायलिसिस करने के बाद दोबारा जो है वो किडनी की ट्रांसप्लांटेशन उसमें की जाएगी। अब किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद उसमें और प्रॉब्लम्स जो है वो भी हो सकती हैं कि दोबारा भी ऐसे हो सकता है कि ट्रांसप्लांटेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, यानी आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसप्लांटेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाए और इस सूरत में कि और दूसरी इन्फेक्शंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट विल बी अकर्ड। यूरिनरी ट्रैक्ट में और भी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें इम्बैलेंस ऑफ द साल्ट एंड वाटर विच लीड टू द बोन डिजीजेस एंड अल्सर, यानी साल्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है उसको मेंटेन करने में अगर जो है वो ट्रांसप्लांटेशन नाकाम हो गई है, यानी किडनी सही तौर पर प्रॉपर जो है वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा या यूरिनरी ट्रैक्ट में बार बार जो है वो इन्फेक्शन आ रही है, तो इस सूरत में क्या हो जाएगा कि पेशेंट के अंदर जो किडनी ने साल्ट और वाटर को बैलेंस्ड रखना है वो बैलेंस नहीं उसे रख पा रहा। उस सूरत में साल्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, वाटर की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, तो इट में लीड टू द बोन डिजीजेस एंड अल्सर। तो इस तरह इससे क्या हो सकता है कि बोन डिजीजेस भी हो सकती हैं और अल्सर भी हो सकता है। अब किडनी जो ट्रांसप्लांट करवाया जाता है आमतौर पर उसका जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम इसका किडनी का वो है जी 10 to 15 ईयर्स जो ट्रांसप्लांटेशन करवाई जाती है। 10 to 15 ईयर्स तक तो किडनी जो है वो काम करता है, उसके बाद जो है वो दोबारा जो है वो ट्रांसप्लांटेशन करवानी पड़ती है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में आपने पहले डेफिनेशन देखी, फिर आपने देखा कि किस तरीके से उसमें टिश्यू जो है वो प्रोटीन्स डोनर की और रिसिपिएंट यानी पेशेंट की मैच की जाती हैं। अब किडनी जो है डोनेट कर रहा है। अच्छा, एक और है कि किडनी जो है जो डोनर है पर्सन वो डिजीज़्ड भी हो सकता है। डिसीज़्ड आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ किया है कि डेथ होने से पहले कुछ लोग जो है वो अपना किडनी डोनेट कर जाते हैं कि डेथ के बाद जो है वो उनका किडनी जो है वो किसी और पेशेंट को लगा दिया जाए। तो जो डोनर है वो डिसीज़्ड भी हो सकता है, यानी किसी ऐसे पर्सन का किडनी को जो डेथ से पहले जो है वो अपना किडनी डोनेट कर जाए, या फिर डोनर जो है वो लिविंग भी हो सकता है कि कोई लिविंग पर्सन जो है वो अपना किडनी डोनेट कर दे। उसके बाद आपने देखा कि ट्रांसप्लांटेशन जो है वो फेल्स भी हो सकती है। अगर फेल हो जाए उस सूरत में क्या होगा, दोबारा डायलिसिस किया जाएगा, फिर दोबारा ट्रांसप्लांटेशन की जाएगी। ट्रांसप्लांटेशन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, वाटर और साल्ट इम्बैलेंस भी हो सकते हैं और इट में लीड टू बोन डिजीजेस एंड अल्सर। इट इज़ ऑल अबाउट द किडनी ट्रांसप्लांट। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास किडनी फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से डेफिनेशन, कॉजेज, ट्रीटमेंट, डिटेल क्वेश्चन के लिहाज से आपने जो ट्रीटमेंट के 2 मेथड पढ़े रीनल फेलियर के, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और किडनी ट्रांसप्लांट भी बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ ऑल अबाउट द रीनल फेलियर एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।